गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CAMIS। आज मैं स्टैंडर्ड 4 को हिंदी ग्रामर पार्ट 4 पढ़ाने जा रही हूँ। लिंग और वचन। बच्चों, पिछली कक्षा में आप लिंग और वचन के बारे में जान चुके हैं। लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे धोबी, कुत्ता, लड़का, भाई, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे धोबिन, लड़की, कुतिया, बकरी, बहन, अध्यापिका आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग और कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। भारत, छाता, सोना, ताला, बाग, माला, जापान, राजस्थान, घड़ा, ट्रक, दूध, मच्छर आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द जैसे मछली, सवारी, कलम, कुर्सी, मेज़, नदी, पहाड़ी, सड़क, कार, घास, लीची, लस्सी, बर्फी, आंधी आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी, प्रोफेसर आदि। ये दोनों रूप में दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। अब हम जानेंगे वचन के बारे में। वचन क्या है? बच्चों, आपके बुक में कुछ चित्र दिए हुए हैं। उस चित्र को देखो। लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही है, पुस्तक मेज पर है, पुस्तकें मेज पर है। ऊपर दिए चित्रों के लिए लिखे वाक्यों में लड़की और पुस्तक क्या है? लड़की और पुस्तक शब्द से उनकी एक संख्या का तथा लड़कियां और पुस्तकें शब्द से उनकी एक से अधिक संख्या का बोध होता है।
यही संख्या का बोध कराने वाले शब्द ही वचन कहलाते हैं। तो वचन क्या है? एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नीचे कुछ शब्द एक वचन है और बहुवचन के रूप में दिए जा रहे हैं, जैसे लड़का का लड़के, रुपया का रुपये, गमला का गमले, पैसा का पैसे, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, चादर चादरें, वस्तु वस्तुएं, बधू बधुएं, कुर्सी कुर्सियाँ, कहानी कहानियाँ, नदी नदियाँ, चींटी चींटियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, चूही चूहिया चूहियाँ इत्यादि। तो इनके प्रश्न क्या है? प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति के का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वचन के भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन तथा एक से अधिक संख्या कराने वाले का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़का का लड़के, रुपया का रुपये, पैसा का पैसे, कुर्सी का कुर्सियाँ। उचित शब्द चुनकर खाली स्थान पूरा कीजिए। नायक डैश के साथ नृत्य कर रही है, बाग में डैश नाच रही है, डैश घास खा रही है, यह एक है, यह मेरी है। नीचे लिखे शब्दों से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अलग अलग करके लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसमें पुल्लिंग शब्द भी है और स्त्रीलिंग, दोनों को अलग अलग करके लिखना है। बहन, शिक्षिका, पुत्री, मोरनी, बधू, मालिन, बंदर, राजा, मुर्गा, नारी, कवि। तो इसमें से आपको अलग अलग करके लिखना है। नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन और बहुवचन अलग अलग करके लिखना है। जैसे एक वचन में लड़का, लड़का का बहुवचन लड़के, पैसे, बधुएं, नदी, चादर, लड़कियां, रातें, माला, साड़ी, पंख इत्यादि। इन लोगों को आपको अलग अलग करके एक वचन अलग और बहुवचन अलग करके लिखना है। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। गायक गीत गा रही है, गायक का लिंग बदलना है, तो गायक का गायिका गीत गा रही है। मोरनी बाग में नाच रहा है, मोर बाग में नाच रहा है। नौकर काम कर रही है, नौकरानी काम कर रही है। कवि कविता सुना रही है, कवि कविता सुन रही है। कवित्री कविता सुन रही है इत्यादि।
निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्दों का वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखना है। लड़के का वाक्य चेंज करना, वचन चेंज करना है, पुस्तक का चेंज करना, तितली, चींटी इत्यादि। तो बच्चों, आज का होमवर्क आप लोगों का क्या है? आज का होमवर्क है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान की पूर्ति करना, नीचे लिखे शब्दों में से एक वचन और बहुवचन अलग करना, नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द का लिंग बदलकर पुनः वाक्य बनाना। थैंक यू।